आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर कोई बंदा नॉर्मल हियरिंग से सुनता है तो उसको फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज पे फैंटियस साउंड सुनाई देगी। प्रेशर दे रखा है, प्रेशर एम्पलीट्यूड 6 × 10⁵ पास्कल, और हमें उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है और साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है, और हमें वेलोसिटी दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड, और हमें डेंसिटी ऑफ एयर दे रखा है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि गिवन डेटा को लिख लेते हैं। तो जो रो ऑफ एयर दे रखी है वो दे रखी है हमें 1.29 kg पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड। जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है डेल्टा पी मैक्सिमम, उसकी क्या वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻⁵ पास्कल, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 400 हर्ट्ज। तो सबसे पहले इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा हाफ इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है इंटू वेलोसिटी। तो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 2πf, और जो हमारा प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है डेल्टा पी मैक्सिमम, उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन होता है बी ए के का। तो यहाँ से जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर इक्वल आ गया डेल्टा पी मैक्स का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के स्क्वायर। इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा हाफ इंटू डेंसिटी ऑफ एयर वैसा का वैसा ही, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 4π² एफ स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड के वैल्यू को लिख देंगे डेल्टा पी मैक्स का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू वेलोसिटी वी। अब हमें बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी पता है, उसकी वैल्यू होती है डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करते हैं इंटेंसिटी के फॉर्मूले में। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हाफ इंटू रो ऑफ एयर इंटू 4π² एफ स्क्वायर इंटू डेल्टा पी मैक्स का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी वी बाय जो हमारा बल्क मॉडुलस की वैल्यू डालते हैं रो ऑफ एयर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी की पावर 4 के की वैल्यू हमें पता होती है कि के की जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं 2π/λ। सो यहाँ पे 2π/λ डाली तो 4π² लैम्डा स्क्वायर। तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाते हैं आगे वो जाएगा हाफ इंटू रो ऑफ एयर इंटू 4π² से 4π² कैंसिल आउट, और डेल्टा पी मैक्स का स्क्वायर। अब जो यहाँ से एफ स्क्वायर है और लैम्डा स्क्वायर है, तो हमें पता होता है कि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो टोटल ऊपर वेलोसिटी का क्यूब हो गया v की पावर 4 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर का स्क्वायर। तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन के आया, तो रो ऑफ एयर से रो ऑफ एयर कैंसिल आउट, तो हाफ ऑफ 2 इंटू वी इंटू डेंसिटी ऑफ एयर, और ऊपर आ गया डेल्टा पी मैक्स का स्क्वायर। तो अब यहाँ से इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कितनी आएगी, डेल्टा पी मैक्स की जो वैल्यू दे रखी थी हमें वो थी 6 × 10⁻⁵ पास्कल। तो इसको स्क्वायर किया बाय
जो वेलोसिटी हमें दे रखी थी वो थी 330 और जो हमें डेंसिटी ऑफ एयर दे रखा था वो था 1.29। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी की वैल्यू निकल के आई वो आएगी 4.2 इंटू 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी इंटेंसिटी निकल गई। अब हमें क्या निकालना था, इसकी लाउडनेस। तो लाउडनेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 log टू दी बेस 10 आई बाय आई नॉट। आई नॉट रेफरेंस फ्रीक्वेंसी होती है, रेफरेंस इंटेंसिटी होती है, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो लाउडनेस की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 10 log टू दी बेस 10, आई की वैल्यू डाल दी 4.2 इंटू 10⁻⁻12, रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू डाल दी 10⁻⁻12। तो लाउडनेस की जो वैल्यू आ गई यहाँ से 6.23 डेसीबेल। तो ये हमारा आंसर हो गया।